हेलो नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स नाउ। मैं हूं आपके साथ शिव्या मल्होत्रा कोहली। बिल्कुल बेहद बड़ा दिन है आज, G20 के समिट का आगाज हो रहा है। तो सबसे पहले सुबह की शुरुआत करेंगे 100 खबरों के साथ और उससे पहले सुर्खियां। आज से दिल्ली में 2 दिनों का G20 शिखर सम्मेलन का आगाज। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन, ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक समेत ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील समेत दर्जन भर से ज्यादा राष्ट्र अध्यक्षों का हुआ भव्य स्वागत। भारत मंडपम में सुबह 9:30 बजे से दिग्गजों का आगमन और वैश्विक महामंथन। पीएम मोदी और बाइडेन के बीच हुई द्विपक्षीय मुलाकात। रक्षा, तकनीक और ट्रेड समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। बाइडेन ने चंद्रयान 3 और आदित्य L1 के लिए मोदी को बधाई दी। ट्वीट कर लिखा, भारत अमेरिका के बीच साझेदारी इतनी मजबूत पहले कभी नहीं थी। ब्रिटिश पीएम ऋषि सुनक ने भारत पहुंचकर कहा, हिंदू होने पर मुझे गर्व। एयरपोर्ट पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने जय सिया राम कहकर किया स्वागत। सुनक ने खालिस्तान के मुद्दे पर 2 टूक कहा और बोले कि इसे कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। इससे निपटने के लिए भारत सरकार के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। G20 सम्मेलन से पहले राष्ट्रपति बाइडेन और पीएम मोदी की बैठक। दोनों के बीच शिक्षा और रक्षा समेत कई मुद्दों पर चर्चा हुई। राष्ट्रपति बाइडेन ने चंद्रयान 3 की सफलता के लिए पीएम मोदी को बधाई दी। चांद के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने के लिए इसरो के वैज्ञानिकों की तारीफ की। भारत और अमेरिका के बीच साझेदारी बढ़ाने पर बातचीत हुई। हवाई और समुद्री ताकत बढ़ाने पर फोकस था। खुफिया जानकारी के लिए मिलेंगे निगरानी विमान। प्रधानमंत्री और जो बाइडेन के बीच कई मुद्दों पर चर्चा हुई। पीएम ने बाइडेन को क्वाड 2024 का न्योता दिया। भारत और मॉरिशस के बीच भी द्विपक्षीय वार्ता हुई। कल बैठक में पीएम मोदी और मॉरिशस के पीएम प्रविंद कुमार ने कई अहम मुद्दों पर चर्चा की। बांग्लादेश के पीएम शेख हसीना के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बैठक। द्विपक्षीय और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा हुई। खालिस्तान पर बोले ऋषि सुनक का बड़ा बयान। कहा, यूके में किसी भी तरह का उग्रवाद या हिंसा स्वीकार्य नहीं है। खालिस्तानी कट्टरवाद के खिलाफ भारत के साथ है। G20 अध्यक्षता पर ऋषि सुनक ने कहा, G20 के लिए भारत सही समय पर सही देश है। हमारे पास अहम मुद्दों पर फैसले लेने का बहुत अच्छा मौका। पीएम ऋषि सुनक का बयान, मुझे हिंदू होने पर गर्व है। पीएम मोदी के लिए मेरे दिल में बहुत सम्मान। ऋषि सुनक के बयान पर बोले दिग्विजय सिंह। कहा, सनातन धर्म अपनाकर हमें क्या सीख मिलती है। हर धर्म इंसानियत का संदेश देता है। तो देखिए, G20 समिट से पहले ब्रिटिश काउंसिल पहुंचे पीएम ऋषि सुनक। वहीं पत्नी अक्षता के साथ छात्रों और वहां के स्टाफ से मुलाकात भी की। यूएन चीफ एंटोनियो गुटेरेस ने G20 समिट से पहले कहा, G20 में भारत की अध्यक्षता से विश्व में जो बदलाव आएगा जिसकी हमें जरूरत थी। G20 नेताओं की पत्नियों के लिए खास कार्यक्रमों का आयोजन। नेशनल गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट में स्वदेशी आभूषण और कपड़े देखे। G20 प्रदर्शनी में गीता पर आधारित खास ऐप पेश की गई। लोगों के सवालों का भगवत गीता के श्लोकों के जरिए जवाब देगी AI की ये ऐप। भारत मंडपम डिजिटल स्क्रीन से बताया जाएगा भारत का इतिहास। एक क्लिक से कई भाषाओं में मिलेगी सारी जानकारी। G20 के मुख्य कोऑर्डिनेटर हर्षवर्धन श्रृंगला का बयान। कहा, अध्यक्षता को समावेशी बनाया। G20 को जमीनी स्तर पर लोकप्रिय बनाया। G20 समिट पर अमिताभ कांत ने कहा, हमारा वसुधैव कुटुंबकम का मूल मंत्र। G20 के दक्षता में कई मुद्दों पर जोर। G20 समिट के लिए लगातार अलर्ट पर दिल्ली पुलिस। BSF के जवानों के साथ की गश्त। आंसू गैस के साथ किया अभ्यास। यूपी की घोसी विधानसभा पर उपचुनाव में एसपी की जीत। वहीं 42,000 से ज्यादा वोटों से जीते सुधाकर सिंह। घोसी के उपचुनाव में जीत पर बोले अखिलेश यादव। कहा, जीत के लिए मतदाताओं, प्रत्याशियों और कार्यकर्ताओं को बधाई और धन्यवाद। एसपी महासचिव रामगोपाल यादव ने घोसी में जीत पर कहा, समाजवादी पार्टी को जनता का बड़ा आशीर्वाद है। ये 2024 के चुनाव के लिए बड़ा संकेत। लखनऊ में एसपी ऑफिस में कार्यकर्ताओं ने किया सेलिब्रेट। घोसी में जीत का जमकर मनाया जश्न। घोसी में समाजवादी पार्टी की जीत पर INDIA गठबंधन में खुशी की लहर। कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मनाया जश्न। यूपी कांग्रेस के अध्यक्ष अजय राय का घोसी चुनाव पर बयान। कहा, जनता ने INDIA गठबंधन को स्वीकारा।
घोसी में जीत के बाद कांग्रेस नेता अजय लल्लू का बयान, कहा ये राहुल गांधी की मोहब्बत के पैगाम की जीत, 2024 में मोदी सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। यूपी बीजेपी अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी का घोसी चुनाव पर बयान, कहा अब विपक्ष ईवीएम और चुनाव आयोग पर सवाल उठाए। घोसी उपचुनाव के नतीजों पर राजभर का बयान, कहा जनता के फैसले का स्वागत, परिणाम से सीख लेकर आगे की तैयारी करेंगे। बागेश्वर उपचुनाव में बीजेपी की जीत, सीएम धामी ने जनता को जीत की बधाई दी। वहीं धूपगुड़ी उपचुनाव में टीएमसी की जीत, निर्मल चंद्र राय 4000 से ज्यादा वोटों से जीते। धूपगुड़ी में जीत पर अभिषेक बनर्जी का ट्वीट, जनता का किया धन्यवाद, लिखा वहीं धूपगुड़ी के विकास में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। और वहीं धूपगुड़ी जीत पर ममता बनर्जी ने जनता का आभार जताया, कहा टीएमसी के लिए बेहद अहम जीत। धूपगुड़ी उपचुनाव के रिजल्ट पर बोले अमित मालविया, कहा 2024 चुनाव से पहले टीएमसी को इतनी बड़ी और इतनी कड़ी टक्कर से आने वाले समय का अंदाजा लग रहा है। झारखंड की जुमरी सीट पर उपचुनाव में जेएमएम की जीत, करीब 17,000 वोटों से जीती मंत्री बेबी देवी। केरल की पुतुपल्ली सीट पर उपचुनाव में कांग्रेस की जीत के बाद चंडी ओमन ने कहा, मैं लोगों के लिए राजनीति में आया हूं। अर्थव्यवस्था पर अमित शाह का ट्वीट, लिखा 6 साल में 80% वित्तीय समावेश हासिल, जनधन आधार से लोगों को सशक्त बनाया, डीबीटी के जरिए 33 अरब डॉलर की बचत हुई। राज्यसभा के लिए निर्विरोध चुने गए दिनेश शर्मा, विधानसभा के निर्वाचन अधिकारी से लिया प्रमाण पत्र। कर्नाटक में बीजेपी और जेडीएस का गठबंधन, लोकसभा चुनाव के लिए 24 सीटों पर बीजेपी और 4 सीटों पर जेडीएस, सूत्रों के हवाले से खबर। जेडीएस के साथ गठबंधन की खबर पर बोले बसवराज बोम्माई, कहा अगर कोई दल और उसके विधायक हमारे साथ आना चाहते हैं तो हम क्यों मना करेंगे। बीजेपी और जेडीएस गठबंधन की खबरों पर बोले दिनेश गुंडूराव, कहा बीजेपी आज बहुत बुरी स्थिति में है, फिर से ताकत हासिल करने की कोशिश करेगी। शिंदे गुट में शामिल होंगे राजेंद्र सिंह गुडा, आज दोपहर जयपुर में लेंगे पार्टी की सदस्यता, सूत्रों के हवाले से खबर।